in a very nice manner, or I believe and I understand and I hope that you've been able to gain a lot from it. Coming to how I reached here and what has been my journey, कैसे यहाँ पे पहुँची हूँ, तो ये कहूँगी सबसे पहले कि स्कूल में मेरे पूरी एजुकेशन जो है भोपाल में कंप्लीट हुई है। तो स्कूल में कहीं से कीड़ा आ गया था कि कहीं किसी को देख लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा कि आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है। पर तब मुझे ये भी नहीं पता था कि देयर इज़ अ यूपीएससी एग्ज़ाम, यू कैन बिकम समथिंग एल्स एज वेल, देयर आर अदर कैटेगरीज, देयर आर अदर ऑप्शंस, कुछ भी नहीं पता था। वाइल आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में जब आई तब लगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। क्या आप केमिकल इंजीनियर की नौकरी करना चाहते हैं लाइफ टाइम, क्या करना चाहते हैं? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द एंटायर करियर ऑप्शंस। और फिर लगा कि नहीं, कहीं पे जो पीछे दिमाग में एक था उसको आगे लाने की ज़रूरत है। हमेशा दिमाग में ये आता था कि मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, प्रिपरेशन भी नहीं किया है। तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे। पर ये लगता था कि क्या मैं पढ़ाई के बलबूते पे, अपनी लर्निंग कैपेसिटी से, अपने एक नॉलेज हम गेन करते हैं उसके बेसिस पे क्या मैं ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। और फिर लगा कि नहीं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम इज़ वन सच डोर जो अगर मेरे लिए खुला तो शायद मैं उस जगह पे पहुँच सकती हूँ। तो जब मैं चली थी, बहुत सारे डाउट्स लेके चली थी। मैं ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना शुरू किया था मैंने, तो दिल्ली नहीं जा पा रही थी उस टाइम, और फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि सोचूं कि ये कर लेते हैं फिर जाएंगे दिल्ली। तो लगा कि चलो अभी से शुरू करते हैं कॉलेज के साथ। सर, आपको एक बात बताना चाहूँगी, भोपाल में हम लोग रहते हैं या दूसरे शहरों में, तो हमारे लिए दिल्ली एक बड़ा एनिग्मा होता है, और स्पेशली सिविल सर्विस के वर्ल्ड के लिए ऐसा लगता है कि दिल्ली नहीं जाएंगे तो शायद अपना कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैसा मुझे भी लगता था। बट आपको सही बात बताऊं, मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई थी। फरवरी 21 को मेरा इंटरव्यू था और जनवरी को मैं मॉक इंटरव्यूज़ देने गई। जब मैं वहाँ स्टेप इन किया, मैंने वो एक एरिया है करोल बाग एंड देन दिस ओल्ड राजेंद्र नगर जो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो टेरिफाइंग था मेरे लिए। हर बिल्डिंग पे, हर जगह देश की सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इसमें इतना कोर्स, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। मैंने अपने आप को कहा अगर यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की होती ना तो नहीं क्रैक कर पाती शायद। यहाँ पे रहकर इन द कंफर्ट ऑफ माय होम, जो भी रिसोर्सेज मिले मुझे यहाँ पर और इंटरनेट पे, जितना मैं उनको यूज़ कर पाई, वट एवर आई कुड यूज़, आई यूज्ड इट एंड आई क्लियर्ड इट। एंड इफ आई एम एबल टू डू इट, इफ आई वॉज एबल टू डू इट, आप भी कर सकते हैं। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट मैसेज जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। बाकी विल मूव इनटू स्ट्रैटेजी, क्या करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है एंड स्टफ लाइक दैट। बट दिस बेस लाइन मैसेज कि आप कर सकते हो, आप जहाँ से भी हो, भोपाल से हो या आप कहीं और हो, आप कर सकते हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड यू कैन डू इट। तो वी विल स्टार्ट अभी थोड़ा, आई हैव प्लान्ड अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना, विच आई विल शेयर विथ यू। So there are two basic things which I feel, which if you develop in the course of your journey of preparation, you can ensure your name in the final list. एक चीज़ है कि you have to have your own strategy. आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये इनका है, जैसे आप आज मुझे सुनने आए हैं, आप मुझसे ले सकते हैं कुछ चीज़ें, पर स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, हम कहीं से आते हैं, हमारे परिवार डिफरेंट है, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है। हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है। तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और इसलिए डरना नहीं है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी, पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है। खुद का कुछ लगता है वो करना है,
पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है. दैट्स वन. सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीफ रखना है. ये जर्नी लंबी है थोड़ी. 1 साल पूरा एग्जाम ले लेता है, उसके पहले आप 1-1.5 साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो हो जाता है. उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है. तो जर्नी लंबी है. तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है. यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट, regardless of where I come from, regardless of what I studied, and jaise sir was pointing out, regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days. You have to convince yourself every single day that yes, I will make it. So दो चीजें हैं, that one your strategy and second determination and faith on your own. Again 2 नंबर से मुझे बड़ा प्यार है, तो again 2 चीजें I'll tell you. जैसे सर had pointed out, फिर से I'll say, there's 2 things again which you have to have with you when you start. The first is the syllabus of this examination. You have to have a copy of your syllabus on your study table. क्योंकि प्रीलिम्स में ठीक है 10-12 लाइन का है, मेंस का जो सिलेबस है, हर चीज, एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन योर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट. हर एक वर्ड पे 20-20 पेज के आपके नोट्स, 25 पेज के नोट्स आपके बन सकते हैं. डिटेल में आप कंडेंस करके लिखो जो भी सोचो. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड. पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बट और कोई रेफरेंस नहीं है. हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, what they really want us to know, this you will only understand when you go through the papers. So whether it is for prelims or for mains, 5 years 6 years पहले के सारे papers, get it printed, अपने पास रखिए. हर दिन half an hour या 15 minutes वहाँ पे spend कीजिए, go through the papers, go through the questions that they are asking you, and you will come to know exactly कि क्या demand है इस examination की. Now moving on, sir told you about the phases of examination. क्या पड़ाव होते हैं? There's preliminary exam, there's mains, and then there's this personality test. So when we study the preparation journey of ours, I did not divide it into prelims or mains or essay. I would divide my entire strategy and how I prepared into 2 parts. The first is the study part. What material you read, what you study, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे लर्न करते हैं, हाउ यू रिवाइज, दैट्स फर्स्ट पार्ट. एंड द सेकेंड पार्ट इज अटेम्प्टिंग द पेपर. हाउ यू आर अप्रोचिंग द आंसर राइटिंग, हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू आर मेकिंग, या कैसे क्या हो रहा है, और द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है किताबें हम सब पढ़ रहे हैं, नोट्स हम सब मटीरियल अच्छा पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन. और वहाँ पर जब आपको 9 पेपर लिखने हैं 5 दिन में, वहाँ पे इट्स ओनली अबाउट योर प्रेजेंटेशन जो 3 आवर्स में आप लिख पाते हैं. तो उस पर भी आपको इक्वली काम करना है. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द स्टडी पार्ट, वट एवर वी हैव टू स्टडी, कैसे क्या पढ़ना है. लॉट ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स दैट वी हैव. मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता था पर्सनली, करंट अफेयर्स वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रिपरेशन. कोई आप स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो एक स्टैटिक होता है, उतना है, उतनी किताब है, इतने चैप्टर्स हैं, पढ़ लीजिए, इतना डायनामिज्म नहीं. करंट अफेयर्स ऐसा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ एडिशन हो रहा है. मज़ा आता है ये पढ़ने में कि हाँ, इंडिया इजराइल में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, इजराइल में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में, पॉलिटी का कुछ हुआ वो पढ़ने में. तो न्यूज़पेपर्स विच इज़ द बेस सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा अबाउट द एंटायर प्रिपरेशन. मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी कुछ सीखा. आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, और उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसका स्पेशली आई यूज टू मेक नोट्स एंड जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगते थे मुझे कि ये ज़रूरी है, सही है. कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? फिर वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स. अब खुद के नोट्स बनाने से होता ये है कि एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है,
आप जब उसकी लैंग्वेज पढ़ते हो न्यूज़पेपर की, किसी न किसी ने लिखा होता है, उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, किसी तरीके से वो शुरू करते हैं, इंट्रो देते हैं, धीरे धीरे टॉपिक्स में ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कैसे आपका आंसर लिखना है ये भी आप वहाँ से सीख सकते हो। हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू कॉम्प्रीहेंड योर ओन व्यूज, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर। फिर अपन ऐसे का भी अपना पेपर है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ये चीज़ हेल्प कर जाएंगी। इसलिए मेकिंग योर ओन नोट्स विल रियली हेल्प यू। एंड एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि द मोर ऑर्गेनाइज्ड माई नोट्स वर, द बेटर माई आंसर्स वर। जब हम नोट्स को सही तरीके से बना रहे हैं, किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट उसके जान रहे हैं, तो जब फाइनली हमें पूछा जा रहा है वो और हम उसके आंसर राइटिंग, वी आर डूइंग द आंसर राइटिंग फॉर इट, देन वी विल बी एबल टू comprehend our views and arrange the answer in a better manner. So that is the importance of reading the newspaper and making notes out of it. रही बात कि if something leaves out, compilations आते हैं. So what you can do, what I used to do, I used to read the newspaper, make my own notes. उसमें it will take about 1.5 hours, 2 hours for you. And at the end of the month, you can go through the compilation of any current affairs magazine. Vision comes out with one compilation. And so you can go through this compilation at the end of the month. उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर आपकी मिस आउट हो गई होगी तो उसमें वो कवर हो जाएगी, कुछ एडिशंस आपको मिलेंगे वहाँ से, वो आप अपने नोट्स में कर सकते हैं. सो दिस वाज वन कि न्यूज़पेपर को कैसे यूज़ करना है. एंड वाइल आई मेड माई नोट्स आई कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनटू द डिफरेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स. जैसे पॉलिटी का हो गया, वाइल यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन, वो आप पॉलिटी सेक्शन में डाल दीजिए. एनवायरमेंट का अलग सेक्शन बना सकते हैं. देन यू हैव इकोनॉमी, यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज आते हैं. ऐसे करके आप अपने नोट्स को कैटेगराइज कीजिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन कवरिंग अप द सिलेबस. ठीक है, मूविंग ऑन. हाँ, नोट मेकिंग में कई बार आता है कि नोट्स बना रहे हैं, ठीक है. एक चीज़ मैं पर्सनली आपको बताऊंगी कि आप अगर आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेक इट इन अ प्लेन A4 साइज शीट ऑफ पेपर. अल्टीमेटली वी हैव टू राइट आंसर्स, वहाँ पे प्लेन शीट मिलेगा, कोई रूल पेजेस नहीं रहने वाले हैं. सो वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डे वी आर मेकिंग नोट्स. मेक योर नोट्स इन लूज शीट्स ऑफ पेपर. उससे एक और फायदा है, कोई भी चीज़, जैसे कोई एक टॉपिक आपको मिल रहा है अभी न्यूज़पेपर में, हो सकता है 10 days आफ्टर दैट यू अगेन गेट एन आर्टिकल ऑन द सेम, राइट. सो यू कैन you make notes and then you make addition to the same topic on another page and you attach the things together. ऐसे करके the organization of your notes will be better and understanding भी आपकी उससे enhance होगी. So try and make your notes on plain A4 size sheet of paper, right? Next thing which I'll talk about is कि मैंने एक अपनी छोटी सी डायरी, एक डेटा बुक टाइप की बनाई थी. कई बार whenever we read newspapers we come across some facts. जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, उसमें फाउंड आउट कि चलिए 38% जो चिल्ड्रन हैं इंडिया के स्टंटेड, मालनरिश्ड हैं. ऐसा कुछ डेटा कभी भी आपको मिल सकता है न्यूज़पेपर में. समटाइम्स यू गेट कि पार्लियामेंट में इस बार इतना अटेंडेंस रहा है. कई बार यू गेट कि यू नो देयर इज दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच इज कमिंग आउट विद सम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो पेइंग अटेंशन ऑन इट. तो ऐसा कुछ भी, इफ़ यू गेट अ रैंकिंग, इफ़ यू गेट अ फैक्ट, कोई भी डेटा आपको मिलता है, आप इसको अलग से अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं. आई नोटेड इट डाउन सेपरेटली. और उससे होता क्या है, दो चीज़ें होती. एक तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में यू कैन गेट सम क्वेश्चंस. मेरे ही नोट से मुझे एक क्वेश्चन आया, और क्या होता है जब अपने नोट से अपने आप को एक सवाल मिलता है ना प्रीलिम्स के उस दिन, बड़ा मज़ा आता है. तो एक था कि लॉ आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट, इंडेक्स ऑफ लॉ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट उसका आंसर था. आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली. तो एक इंडेक्स आता है जो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं. दे दे एनालाइज इट एंड दे टेक आउट दिस इंडेक्स. तो यूपीएससी ने केवल इतना पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नाम का इंडेक्स निकालता है, बस इतना बताना है. और कहीं पे, कहीं साल में कभी तो भी दे हैव मेंशन, कभी आया होगा, कभी इंडिया में चर्चा हुई होगी, कहीं न्यूज़पेपर में आया होगा. आई जस्ट नोटेड इट डाउन इन माई डेटा बुक एंड फाइनली वो क्वेश्चन आया एंड आई वॉज एबल टू डू इट इन लेस देन 10-20 सेकेंड्स. तो ये आपको कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आप लग करके न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, उनके खुद के नोट्स बनाएंगे, कंपाइलेशन से उसको रिवाइज करेंगे और पैक कर लेंगे. तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी. और एक और चीज़ बोलूँगी कि कोई भी चीज़ आप जब पढ़ रहे हैं तो उसको अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश कीजिए.
मैं ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, फिर से दूंगी। जैसे आपको एक न्यूज़ मिली कहीं पे कि पिग्मी हॉग नाम का there's an animal which is being captured somewhere or any other animal. Now either you can go to the environment section of your notes, वहाँ पे नोट कर लिया पिग्मी हॉग is being captured, done, खत्म। या फिर आप थोड़ा क्यूरियोसिटी अपनी डेवलप करो, पता करो इंटरनेट पे गूगल करके, फाइंड आउट व्हाट दिस पिग्मी हॉग इज एग्जैक्टली, वेयर इज इट फाउंड इन इंडिया, विच इज द नेशनल पार्क जहाँ पे ये पाया जाता है। अच्छा वहाँ पे है, उस स्टेट में है, तो और कौन से एनिमल्स हैं जो उस नेशनल पार्क में हमें देखने को मिल सकते हैं, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ दैट एनिमल। ऐसे करके कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप बता नहीं सकते कि UPSC किस सेक्शन में उसको पिक करके आपको पूछ ले। ऐसा आप अगर एनालाइज करेंगे अपने पेपर्स तो यूल कम टू नो कई बार ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी हैं, 3 में भी हैं, पर अगर 2 में पूछ रहे हैं तो उसको अलग तरीके से आंसर करना है और 3 में पूछ रहे हैं तो अलग तरीके से आंसर करना है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से पढ़ाई करेंगे, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू प्रॉपरली मेक योर नोट्स एंड अंडरस्टैंड द इश्यूज टू द फुलेस्ट, राइट। नेक्स्ट थिंग विच आई विल टेक यू थ्रू इज माई टिपिकल स्टडी डे। कई बार ऐसा होता है कि रूटीन नहीं पता होता है, वेयर डू वी स्टार्ट, हाउ डू वी मेक अ रूटीन, यू नो, हाउ डू वी डू इट। तो मोस्ट ऑफ माई प्रेपरेशन डेज वर अलॉन्ग विथ माई कॉलेज, and I completed my graduation from Lakshmi Narayan College of Technology, and I graduated last year in chemical engineering. So कई बार most of my preparation was with the college, so I used to come home at 5. उसके बाद जितना टाइम मैं निकाल पाती थी, या कॉलेज में ड्यूरिंग द क्लासेस इफ़ आई यूज टू गेट टाइम, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स पढ़ लेना, कहीं से भी करके। देखिए आपको टाइम स्क्वीज आउट करके निकालना है। सिंपल सी बात यह है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू क्रैक इट। आपके पास 1000 बहाने आ जाएंगे ये बताने के लिए कि मैं थक जाता हूँ, आई गो टू द कॉलेज, somebody else is teaching something, then I get a 15 minutes break but I get really tired. You'll get people telling you कि नहीं हो सकता है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो सकता. You'll get thousands of reasons to not do it. But still at the end of the day, you have to find out one single reason जो आपको पुश करेगा कि नहीं, regardless of these difficulties, I will do it. तो वो रीज़न आप ढूंढिए. मेरा रूटीन काफ़ी वेरी करता था. अगर एक पूरा दिन ले लीजिए, मान लीजिए संडे है या छुट्टी है या घर पे हैं, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स. 1-2 घंटा आप दे सकते हैं उसको, अच्छे से नोट्स उसके बना सकते हैं. उसके बाद कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन आपने मान लीजिए पिक किया है, तो मान लीजिए आप पॉलिटी का पढ़ रहे हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं, वो चैप्टर आप पिक कर रहे हैं, तो अपने पास आप एक 2 से 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाइए. देखिए हमारा ब्रेन एक लिमिटेड उसकी कैपेसिटी होती है कि उतने टाइम तक इट कैन फोकस, उसके बियॉन्ड इट कैन नॉट, इट नीड्स अ ब्रेक. सो अंडरस्टैंड दैट लिमिटेशन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन. कई बार आई यूज टू ओनली कॉन्सेंट्रेट फॉर 25 मिनट्स, बस 25 मिनट्स पढ़ती थी, देन आई यूज टू फ्लाई अवे, कहीं अटेंशन चला जाता था. ऐसा भी होता है, कई बार पीपल आर ओनली एबल टू कॉन्सेंट्रेट 15-20 मिनट्स, तो उतने ही स्लॉट्स रखिए. स्टार्ट फ्रॉम 25 मिनट्स, स्टार्ट फ्रॉम अ डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ 40 मिनट्स कि यस मेरा ये क्लॉक देख लिया, इतना ही मैं पढ़ूंगी और इतने में इतने पेजेस आई विल कवर. कुछ भी करके आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है उतने देर तक फोकस रखने के लिए, ताकि ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू आर एबल टू गेट इनटू योर हेड. सो मेक सच स्लॉट्स. आई यूज्ड टू कवर वन स्टैटिक पार्ट, कोई भी एक चैप्टर वहाँ पे कवर किया, एंड एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन डे व्हेन आई हैड टू सम अप कि हाँ अब हो गया, तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू राइट 1 or 2 आंसर्स एवरी सिंगल डे. एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड दे पुट अप on the internet. वहाँ से you can take it, see those questions, try to write the answers to those questions. जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हर दिन करते हैं, तो देखिए you know initially we don't write good answers, we write very bad answers. So write bad answers. Don't have that inertia. Just start writing. I'll come again when I am coming to the attempting the paper part. I'll stress how important is the mains examination and how important it was for me in my scores as well. I'll take you through that. But अभी I'll tell you कि 1 or 2 answers per day please write. After that, कई बार again I'll go to online, क्योंकि online sources I have followed a lot. And the reason यहाँ पे I'm standing is a lot because internet has helped me learn a lot of things. So a lot of websites will give you questions on a daily basis. 5 to 6 questions on current affairs or on static part, MCQ they'll give it. Solve that there.
आई यूज टू सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चन, एक दो आंसर्स मेंस के लिख लिए, हो गया बस। उतना रिविजन पूरे दिन का हो गया एंड दैट इज इनफ। जैसे सर वाज सेइंग 5 to 6 आवर्स, लेकिन 5 to 6 आवर्स डेडिकेटेड वाले 6 आवर्स। हमारे भोपाल में स्पेशली, यू नो, रिसेंटली आई एम कमिंग अक्रॉस दिस ट्रेंड व्हाइल आई ऑल्सो वाज स्टडीइंग दैट पीपल गो टू द लाइब्रेरी। हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी? Just tell me, I mean, I'm just trying to get it. Okay, so people go to the library to study. And yes, because sometimes हमारे घर पे वो माहौल नहीं होता है, कई बार we don't get that atmosphere घर पे कि पढ़ लें, या sometimes you're from some other city, you're coming here to study. So उस केस में you have to go to another place. But what I've also came across कि there people spend about 12 to 14 hours of their day just sitting there. बट एग्जैक्टली आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। इस एग्जामिनेशन में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू सिट फॉर मेनी आवर्स विद द बुक्स, विद द पेपर्स, विद योर पेन्स एंड पेपर्स। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आवर्स आप डेडिकेट कर रहे हैं, वट एवर आवर्स यू आर डेडिकेटिंग टू द स्टडी, यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट। तो वेर एवर यू आर गोइंग, प्लीज यूटिलाइज योर टाइम टू द फुलेस्ट, स्टडी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, पर एक टाइम टेबल बनाइए। Yes, coming to the timetable and the planning part, whenever you're about to sleep, don't ever sleep without planning your other day. This is especially true while we are studying. कई बार ऐसा होता है, we wake up with a lot of energy कि आज तो will be the best day of our study, we'll study everything, जो भी सोचा है कर लेंगे। But exactly हमने सोचा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है। 2 hours, 3 hours हमारे इसी कंटेम्पलेशन में चले जाते हैं। वी कीप कंटेम्पलेटिंग कि एग्जैक्टली व्हाट शुड वी स्टार्ट टुडे, दिस और दैट, एंड दैट वेस्ट्स आवर टाइम, एनर्जी भी डाउन हो जाती है। फिर वट एवर वी स्टडी वी आर अनेबल टू डेवलप इंटरेस्ट इन टू इट। सो इट्स वे बेटर कि बिफोर यू स्लीप, it will just take 10 minutes, plan your study day the other day. Whatever topics you're going to cover, whatever time you're going to give it to it, please plan it one day before. Then when you wake up the other morning, you will have a plan in front of you which will tell you, yes, these are the topics which I can read and this is something which I can do. तो वो mind में वो confusion जो है, that also will not be there. So I took you through the typical study day, static portion, yes. Another thing which I'll also cover is a lot of people have this question कि optional subject क्या होना चाहिए हमारा? What optional should we take? क्या करें क्या नहीं करें? तो भोपाल में I'll accept there's a lack of guidance with regard to optionals, and a lot of people move to Delhi for the sake of optionals only, but I did not have that option. तो I had confusion in 2-3 subjects. मुझे political science अच्छा लगता था and sociology was something which I felt कि interesting है. So what I did, I bought the books of both the subjects and I read them for 1 week. जो भी basic subject के books हैं, whether it is NCERTs or there'll be one standard book of that subject, buy it, read it for 1 week, you will get to know कि किसके साथ आप सबसे ज़्यादा time spend कर सकते हो. Optional is one area, 500 marks हमारे वहाँ से आ रहे हैं. It's a big game. If you're able to pull marks from your optional, you will feature in the list with a good rank. तो ऑप्शनल को सही पकड़ना है, और अगर एक बार जो ऑप्शनल आपने पकड़ लिया है तो उस पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि अ लॉट ऑफ अस वी हैव लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोचते हैं पता नहीं दिस इज नॉट स्कोरिंग, मैनी पीपल डोंट टेक इट, या फिर वी टेक सम ऑप्शनल विच एवरीबडी इज टेकिंग. अल्टीमेटली यू हैव टू चूज दैट ऑप्शनल विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग. जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आपको चूज करना है. मुझे सोशियोलॉजी इंटरेस्टिंग लगा, फिर जो भी बुक्स, जैसे तन्वी सौंतियाल मैम थी, शी हैड उनका बुक लिस्ट ऑनलाइन डला हुआ था, उनकी बुक लिस्ट मैंने रेफ़र की. कोई टेस्ट सीरीज़ होती है वहाँ पे दे रेफ़र बुक्स, वहाँ से मैंने बुक्स पता किए. देन आई मेड माई नोट्स फ्रॉम इट, उसको फिर आंसर राइटिंग किया, एंड देन आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आई ऑल्सो जॉइन दी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज फॉर सोशियोलॉजी. आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड माई मिस्टेक्स, कि आंसर्स में एग्जैक्टली मैं क्या दिक्कत कर रही हूँ. तो वो चीज़ आप कर सकते हो. ऑप्शनल को इस तरीके से यू कैन सिलेक्ट एंड स्टडी अबाउट इट. अब अबाउट 3 to 4 months लगते हैं ऑन अ जनरल लेवल किसी ऑप्शनल को पढ़ने के लिए. सोशियोलॉजी को स्पेशली मैं कहूँगी काफ़ी डायनामिक है. इट इश्यूज इन द पॉलिटिक्स, issues related to caste, related to women, they keep coming up in the newspapers.
and they can enrich your answers as well. So dynamic portion काफ़ी था मेरे optional में, which I was able to cover from the newspapers and other magazines. So that's how I covered it. So this I took you through the study part. Let's go to the planning part. कि माइक्रो और मैक्रो प्लानिंग, आई विल टेल यू कि प्लानिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है स्टडी के साथ. हम कौन सा बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सा मटेरियल पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ओके इंपॉर्टेंट, बट प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी है. तो अपने दिमाग में एक ब्रॉड विजन रखिए कि मैं इतने टाइम में ये चीज़ कवर कर लूँगा या लूँगी. फॉर एग्जाम्पल यू 1 year टू प्रिपेयर, ठीक है, 1.5 year इज सफिशिएंट टाइम टू स्टार्ट and get into this. So while you are starting, what you can do is you can first prepare and start from your optional subject. This is something कि जैसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, my entire preparation I focused largely on the mains examination. पूरा जो preparation था वो mains oriented था शुरू में, और शुरू में वैसा ही होना चाहिए. तो आप देखेंगे अगर इफ़ यू गो टू द सिलेबस यू विल फाइंड आउट कि प्रीलिम्स में जो भी पूछा जाता है, वट एवर इज देयर इन द प्रीलिम्स इज देयर इन द मेन्स एज वेल, बट देर आर एडिशनल टॉपिक्स इन द मेन्स विच वी हैव टू स्टडी. सो पहले ही हमें वो टॉपिक्स कवर करने हैं इन द इनिशियल फेज ऑफ आर प्रेपरेशन. सो यू कैन गो विद द बेसिक सब्जेक्ट्स, बेसिक आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्शनल पकड़ सकते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो केवल मेंस में ही आते हैं, लाइक वी हैव द एथिक्स पोर्शन, वी हैव द वर्ल्ड हिस्ट्री पोर्शन ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1. ऐसे कोई बल्कि टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने में टाइम लगता है, तो वो टॉपिक्स आप इनिशियल रख सकते हो. ऐसा आप एक ब्रॉड विजन अपना एक बनाइए कि इतने मंथ्स में, इतने वीक्स में ये सब मैं कवर करूँगा. व्हेन यू हैव अ ब्रॉड विजन इन फ्रंट ऑफ यू, देन एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी आता है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. और जब आप वो गोल्स अपने अचीव करते जाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है. तो अपने गोल्स आप जब बना रहे हैं, कंटेम्पलेट करके अपना एक प्लानिंग अच्छे से कीजिए. 1 साल की कर रहे हैं या 6 महीने की या 1 महीने में कितना कवर करेंगे, वीक्स में ऐसे करके डिवाइड कीजिए. एंड डेली प्लानिंग तो वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो हैव अ गुड विजन ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एवरीथिंग. So this was one part, how you study, how you plan. Other and very important part of this entire preparation is how you attempt the paper. अब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, तो ऐसे नहीं करना है कि सारी स्टडी अभी कर ली और बस 2 जून 3 जून को जब पेपर होता है प्रीलिम्स का तभी सबसे पहला पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे, या फिर जब सितंबर अक्टूबर में आंसर राइटिंग कर रहे हैं ओनली देन वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. नो, दिस विल नॉट हेल्प यू, दिस विल नॉट really help you. This is not going to take you anywhere. So while you are preparing, the second and equally important part is focusing on attempting the paper. अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब आप शुरू करते हैं, obviously we don't know things. मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल हैं. मान लीजिए आपने हिस्ट्री का पोर्शन उस दिन पढ़ा, उसी दिन उसी टॉपिक के MCQs आप कवर कर लीजिए, 5 to 6 बस सॉल्व कीजिए. जस्ट फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है यूपीएससी उसी टॉपिक से रिलेटेड. तो उसी टाइम आप एक यूल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, या आई वाज टेलिंग कि आई विल स्ट्रेस आंसर राइटिंग, तो आई विल टेल यू कि मेरे जो मार्क्स हैं अभी ऑप्शनल के, आई विल टेल यू आई गॉट 312 मार्क्स. एंड तो उसमें इतने ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स नहीं है, बहुत से कुछ हाईएस्ट नहीं है. देर आर अदर पीपल हु स्कोर्ड रियली गुड. दिस इज डिसेंट इनफ कि ठीक है, आई गॉट अ गुड रैंक. पर्सनालिटी टेस्ट में आई गॉट 173 मार्क्स. द पीपल अराउंड मी हु आर देयर, अदर रैंकर्स अबव मी एंड बिलो मी, हैव गॉट बेटर मार्क्स. देव गॉट अबाउट 195, 180s ऐसे. और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे मार्क्स 105 थे. तो मुझे मतलब आप समझ रहे हो 98 कट ऑफ गया है. आई हैड अ डाउट कि 3-4 क्वेश्चंस वो सही नहीं जाते हैं तो एग्जैक्टली मेरा क्या होगा. लेकिन देयर वाज वन फेज ऑफ द प्रेपरेशन वेयर आई वाज वेरी श्योर कि यहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती है, एंड दैट वाज द जनरल स्टडीज पोर्शन. एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई स्कोर्ड 470 मार्क्स विच इज़ द हाइएस्ट दिस ईयर. तो ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरल स्टडीज़ के जो 4 पेपर हैं, दे आर सो इम्पॉर्टेंट and they are so workable. You can really work with it and you can ensure कि yes you will get marks, क्योंकि syllabus एक अच्छे से you have got, this is the syllabus, these are the keywords, यहीं से सवाल आना है.
अब आप थोड़ा और अंदर जाएंगे, आप जनरल स्टडीज 3 पेपर को पकड़िए एक बार आप घर पे जाइए, प्लीज गो होम। लास्ट ईयर का जो पेपर था 2017 का, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड कीप अ सिलेबस। आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, जो सीक्वेंस था ना क्वेश्चंस का, वो भी वैसा सीक्वेंस था जैसा सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। एंड सीरियसली देर इज सो मच वर्क कि आप उसमें बिल्कुल उसको मास्टर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। जनरल स्टडीज इज दैट पार्ट, दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड वो इसीलिए बना बिकॉज आई फोकस्ड एक्सटेंसिवली ऑन आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग वॉज वन थिंग वेयर आई फोकस्ड एंड 1 or 2 आंसर्स से शुरू किया था, देन 3-4 आंसर्स पर डे आई यूज टू राइट। फिर बिफोर द ईयर, द 2018 का जो ईयर आया, उसके पहले जो ईयर था 2017, देयर एवरी संडे आई यूज टू राइट टेस्ट। कभी कभी कंप्लीट नहीं कर पाती, समटाइम्स आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर, बट आई स्टिल रोट। I told myself कि नहीं, let me go through this entire 3-hour grueling time, which I would have to do in reality sometime when I will give my mains. So don't fear, put yourself through that thing. थोड़ा grueling है पर करिए, उतना अगर आप कर गए सच में, you will be able to do it. और मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी कि my thing was on answer writing. Answer writing for mains will really take you places and will ensure that you have your name in the list. आंसर राइटिंग पे एक और थोड़ा और अंदर